फैसला कर लिया कि हमने ट्रंप को टक्कर देनी है और देनी ही देनी है और हर सूरत देनी ही देनी है। दुनिया को ये पैगाम देना चाहते थे कि रशिया और इंडिया एक पेज पे खड़े हैं और दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाते हुए और ताल्लुकात को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत रूस संबंधों को अब और प्रगाढ़ करने के लिए मॉस्को पहुंचे हैं। वो अगले 3 दिनों तक रूस में रुकेंगे, जहां वो व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग पर आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे और भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के बुधवार को होने वाले 26वें सत्र की सह-अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इस दौरे को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि विदेश मंत्री 20 अगस्त को भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 26वीं बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री मॉस्को में भारत रूस व्यापार मंच की बैठक को संबोधित करेंगे और रूसी संघ के विदेश मंत्री HE श्री सर्गेई लावरोव से मिलेंगे और द्विपक्षीय एजेंडे की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करेंगे। दोनों देश विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाएंगे। लीडरशिप जॉब इज टू लुक इनटू द फ्यूचर। जी, आज जो हुआ है, दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी, जिसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कौन हो। ये हिंदुस्तान टाइम्स की स्टोरी है, गालिबन प्रिंट ने भी इसको कैरी किया है, 2-3 और जगहों पर आपको नजर आएगी। दिलचस्प चीज है, दिलचस्प से ज्यादा लर्जाखेज है। हमारे लिए तो कोई छोटा सा भी कोई इश्यू हो जाता है तो हम एकदम दबक जाते हैं कि यार ये हमसे मुताल्लिक है। अब ये सब मिलके हमारे साथ को मामला करना चाहते हैं, तो इसलिए हमें खटका लगा रहता है। खटका उसको लगा रहता है ख्वातीन हज़रात जिसको चीजों की थोड़ी बहुत। एक मुल्क इंडिया है जिसने बोला 2047 मेरी डेडलाइन है और मैं दुनिया की अमीर तरीन मुल्कों में और डेवलपिंग नहीं मेरे साथ लगेगा, मैं डेवलप हो जाऊंगा। और इसलिए मैं ग्लोबल शिपिंग पे भी काम कर रहा हूँ, मैं एयर पे भी काम कर रहा हूँ, मैं डिफेंस पे भी काम कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में किस तरह का आपको कंपटीशन आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है? क्योंकि अगर एक मुल्क ग्रो करेगा और हम उस तरह से नहीं ग्रो करेंगे तो फिर तो वही होगा ना कि एक शहर में बसना है, दूसरा जंगल और गाड़ों। मैं इसको ना नाअहली कहूँगा। हमारे पॉलिटिकल जो भी हैं, हमारी गवर्नमेंट्स हैं, अगर हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होते, हम इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे होते, इंडिया इटसेल्फ इज अ वेरी बिग मार्केट जहाँ पे हम अपनी एक्सपोर्ट भी कर सकते थे, इंपोर्ट भी कर सकते थे, तो ना सिर्फ इंडिया ग्रो करता बल्कि पाकिस्तान भी ग्रो करता। हमें चाहिए था अपनी डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रॉन्ग रखते, इतने अच्छे रिलेशंस बनाते, कश्मीर को इतना बड़ा इशू ना बनाते, उनको डिप्लोमेटिकली ही सॉल्व करते। दोस्ती क्यों नहीं जाएगा? अगर आप उनको कोई बेनिफिट्स दोगे तो जब यूएस जा सकता है, यूएस इतना हमें इतना हमारे इतना खिलाफ रहे, तो हम इंडिया के साथ भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं करेगा। समझ होती है ये जो जोहला के आउटफिट्स है ना हमारे मुल्क में इधर उधर फैले हुए, जिन्हें मैं टाउटफिट्स कहता हूँ, ये टाउटफिट्स हैं, अपना हक के टाउटी अदा करते दिखाई देते हैं। ये बेफिक्रे हैं, इन्हें कोई फिक्र नहीं है। ये कहते हैं जी जंग इतनी होती है और वो हमने जीत ली है और मसला हल हो गया। और चूंकि जंग बंद हो गई है तो आफ्ताब साहब और उन जैसे जो बड़े दुखी हैं कि जंग क्यों बंद हो गई है। पागल के पुत्रो, टाउट तो तुम हो, हमें इससे क्या फायदा? हमें तो फिक्र लायक है और खुदा गवाह है कि ये बड़ी फिक्र है और ये ऐसी खौफनाक फिक्र है आगे चल। नाज़रीन, आज तो वाशिंगटन पोस्ट ने भी मान लिया कि ये जो यूक्रेन की जंग थी इसमें फतहमंद हो चुके। अमेरिका ने तमाम उसकी शराइत मान ली हैं और तमाम यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती कि वो तस्वीर हम आपको कैसे दिखाएं, बल्कि दिखाते हैं कि वो किस तरह से लाइन में लग के बाहर बैठे हुए हैं। और तकरीबन तमाम जो फतहशुदा इलाके हैं, क्रीमिया ऑलरेडी उसके पास है, 15-20% और जो उसने लिया है, ये भी अब माना जा रहा है कि ये उसके रूस का हिस्सा रहेगा। सबसे बड़ी कीमत तो यूक्रेन के लोगों ने, ये अब आप देख रहे हैं तस्वीर, ये सारे लाइन लगा के इधर ये फ्रांस के बैठे हुए हैं किमला और इसके साथ पूरी यूरोपियन यूनियन के तमाम लीडर हैं जो लाइन लगा के बाहर बैठे हुए हैं। और ये ट्रंप साहब एक बाकमाल आदमी है। वैसे तो इन्होंने अमली तौर पर मियां साहब ये लाइन लगा के इनके पीछे ही खड़े थे अमेरिका बहादुर के, मगर इन्होंने तो बाकायदा विजिबली एक लाइन ही लगा के रख दी। तो एक तो हम मियां साहब इस पे बात करते हैं कि ये जो रशिया है, ये मैं समझता हूँ वो
स्टालिनग्राड या वो जो स्टालिन की फतह थी नाज़ी जर्मनी के खिलाफ, और फिर ये फतह है आज 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। ये कभी हुआ करती थी 4-5 ट्रिलियन की जब वहां पे सोवियत यूनियन था, मगर इसके बावजूद उसकी मिलिट्री माइट ऐसी थी कि उसने तमाम यूरोप को और तमाम अमेरिका को और तमाम जो एड आई और नेटो को एक अकेले मुल्क रशिया ने बहरहाल जो है वो धूल चटा दी है। मियां साहब, आपका टेक, और फिर मैं 2 खबरें और करना चाहता हूं इंडिया के हवाले से कि वहां क्या अजाब नाजिल हो रहा है ट्रंप साहब की वजह से, और खुद अमेरिका के अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में क्या खादर। जी जी जी, तो उसको उन्होंने दे दिया, उसको जमीन, वो हिस्सा जो मांग रहा था उसको मिल गया। कीमत जो है वो यूक्रेन के अवाम ने इसकी पे की। मियां साहब, तो पॉलिटिकल ग्रेट गेम वो शुरू हो चुका है और कुछ ऐसा अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि वांग ही भारत में बैठे हैं और वो भारत में बैठे हुए हैं और जयशंकर जी मॉस्को चले गए। साहब, इंडिया के अंदर बड़ी बैठक हुई है, वांग जी आए हुए थे और वांग जी अभी निकले ही हैं इंडिया से, तो जयशंकर रशिया पहुंच गए करना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म के प्रेशर में आएगा, मगर जैसे ही रूस की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग होती है तो डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन कमजोर होती जाएगी। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट एक्ट टू फॉलो। मुकम्मल ना सही, लेकिन एक जवाब आ गया है। ये जो माफी मंगवाने के लिए मिन्नत तरला हो रहा है उसके जवाब में एक सरप्राइज भी दिया है। देखें ये करने वाला दोस्तों, देखिए दोस्तों, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर अभी इंडिया में ही है दोस्तों, लेकिन जो हम लोग का जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर कहाँ पे है? अभी रशिया पे है दोस्तों। रशिया पे मीटिंग चल रहे, 3 दिन के लिए गया है, मतलब जो हम लोग का फॉरेन मिनिस्टर रशिया पे दोस्तों। जिस तरह इससे पहले देखिए जो हम लोग का NSA जो अजीत डोभाल भी गया था रशिया में, अभी चाइना का फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान से नहीं गया, उसके साथ मीटिंग करने के बाद तुरंत हम लोग का फॉरेन मिनिस्टर रशिया पहुंच गया दोस्तों। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो अमेरिका जिस तरह भी हिंदुस्तान को डोमिनेट करना चाह रहा था, मतलब झुकाना चाह रहा था ये लोग, जो यूरोप यूनियन हो अमेरिका हो, लेकिन झुका नहीं पाया। जिस तरह अभी देखिए रशिया अभी जिस तरह भी हिंदुस्तान के साथ दे रहा है दोस्तों। अभी जिस तरह भी खबरें आ रही है, रशिया ने जिस तरह भी क्रूड ऑयल भी डिस्काउंट कर दिया, मतलब हिंदुस्तान के लिए स्पेशली, और जो जिस तरह भी खबरें सुन रहे हो, जो सामान हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहा था अमेरिका पर, वो भी सामान अभी जो रशिया बोल रहे आप लोग मतलब रशिया पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जिस तरह भी रशिया हिंदुस्तान के सपोर्ट में आ गया दोस्तों। जिस तरह भी जो कुछ लोग बोल रहे हैं, मतलब ये जो इंटरनेशनल मीडिया में देख रहे हो दोस्तों, क्योंकि जयशंकर को मतलब जो हम लोग का जो फॉरेन मिनिस्टर को जो रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन ने मिला है, इस वजह से मतलब जिस तरह ये बोल रहे हैं मतलब पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया, मतलब ये इंटरनेशनल मीडिया में अभी रोना धोना स्टार्ट हो गया मतलब दोस्तों, क्योंकि ये लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहे। ये लोग चाहता है कि हिंदुस्तान अमेरिका का और जो यूरोप यूनियन का मतलब गुलाम बन के रहे। मतलब ये लोग यही चाहता है, मतलब जो हिंदुस्तान मतलब ये लोग का कंट्रोल के अंदर मतलब रखना चाहता है। लेकिन हिंदुस्तान ना भाई क्यों ये लोग का कंट्रोल में रहेगा दोस्तों? हिंदुस्तान दुनिया का 4था अर्थव्यवस्था कंट्री है दोस्तों। ये तो पाकिस्तान भिखारी नहीं है, भूखा नंगा रहने वाला कंट्री नहीं है। पाकिस्तान जब भी भीख देता है दूसरा कंट्री तभी ये लोग का चलता है, तो हिंदुस्तान तो नहीं है। तो ये लोग हिंदुस्तान को डोमिनेट करना चाहते हैं, मतलब हिंदुस्तान नहीं है, वो डोमिनेट होने वाला कंट्री नहीं है। और हिंदुस्तान ने जिस तरह भी जवाब दिया दुनिया ने देखा दोस्तों, हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है दोस्तों। जिस तरह भी जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का गेम खेल रहे हिंदुस्तान पर, टैरिफ लगा दूंगा हिंदुस्तान झुकेगा अमेरिका के सामने, लेकिन तो वो कभी नहीं होगा। वो सपना ही देखना पड़ेगा, हकीकत में कभी नहीं हुआ। जिस तरह भी हिंदुस्तान भी वो डिप्लोमेटिक गेम खेल रहे, जिस तरह भी देखिए चाइना भी अभी करीब आ रहे हिंदुस्तान के पास, अभी रशिया जिस तरह भी खुले आम हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे। जो भी सामान आप लोग जो एक्सपोर्ट किया था अभी अमेरिका पे, वो सामान आप लोग रशिया पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी ब्राजील भी हिंदुस्तान के साथ आ रहे दोस्तों। देखिए भाई, हिंदुस्तान को झुका नहीं सकेगा दोस्तों, क्योंकि हिंदुस्तान भूखा नंगा कंट्री नहीं है। हिंदुस्तान दुनिया का 4था अर्थव्यवस्था कंट्री है दोस्तों।